तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सेलिब्रिटी को जो कि अपने असिस्टेंट के साथ आ रही होती है। असिस्टेंट से बोल रही होती है कि इस अवार्ड फंक्शन में जाना ज़रूरी है क्या? मेरे बिना भी तो ये अवार्ड फंक्शन हो सकता है। ओ माय गॉड। तब उसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुम अपने अपीयरेंस की वजह से इतनी फेमस हो, ना कि अपने को हीरोइन समझो, समझी? तब वो हमें पता चलता है कि वो उसकी असिस्टेंट उसकी बचपन की फ्रेंड होती है और उसे ज्ञान दे रही होती है। तो वो कहती है बस करो ये ज्ञान मुझे अब मत देना, ठीक है? तो वो अब रेड कारपेट पे अपनी एंट्री करती है और वो अवार्ड फंक्शन में जाती है। उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, जिसका हैंसी ज्ञान क्या करती है कि अवार्ड फंक्शन में जाती है, बट वो जैसे ही चढ़ती है तो उसे कुछ फील होता है और वहाँ से वो वापस पलट के भागने लगती है। देन उसके सामने एक वैन आती है और उस पर वो बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि हांसे ज्ञान का रूप पूरा चेंज हो जाता है और वो एक लड़के में चेंज हो जाती है जो कि बहुत तेज चिल्ला रहा होता है कि मेरा सैंडल छूट गया। वो सैंडल बहुत ही एक्सपेंसिव थे और वो वहीं पे छूट जाती है। फिर हमें हांसे ज्ञान अपना कहानी सुनाती है। हमें पता चलता है कि वो एक बूढ़ी औरत होती है जो कि भागने लगती है और उसे लगता है कि वो सपना चल रहा है। तो उसके सामने एक लड़के की एक्सीडेंट हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि सपना नहीं रियलिटी है। तभी से उसे ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ज्ञान फिर हम देखते हैं ऐसे ज्ञान और उसके असिस्टेंट को जो कि दोनों बैठ के ड्रिंक कर रही होती हैं और न्यूज़ देख रही होती है। तो न्यूज़ वाले सब रिपोर्टर ये दिखा रहे होते हैं कि हैंसिंग ज्ञान अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, उसका तो एक बच्चा भी था। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हैंसिंग ज्ञान डेट पे जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड को भी ऐसे ही छोड़ के भाग जाती है। जहाँ हैंसिंग ज्ञान बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, अब बोल रही होती है साला मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ये लोग मुझे डेट पे भेज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर हम देखते हैं एक डायरेक्टर को जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो हमेशा अपने असिस्टेंट से खाने की बात कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि सर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके सामने उसकी सिस्टर आती है और उसे बोलती है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो और उसे समझाने लगती है। और उसका फ्रेंड्स बोल रहा होता है चल यार कुछ खाते हैं, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि सर ये डील हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो बॉस बोलने लगता है यार मैं तो इसी घर का लड़का हूँ, तो मेरा जॉब चला भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर वाले मुझे नहीं रखेंगे। तो उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि सर इस टाइम ये बात करना का कुछ ज़रूरी नहीं है। देखते हैं कि हंसे ज्ञान को हॉस्पिटल में अपना फ़ोटोशूट करवा रही होती है। तभी एक डॉक्टर से उसका होता है जो कि डॉक्टर उसका बहुत इंसल्ट कर रहा होता है कि तुम एक भगोड़ी एक्ट्रेस हो। और फिर हंस ज्ञान बहुत लड़ाई वड़ाई करती है और छत पे चल के जाके रोने लगती है। डायरेक्टर आता है तो उसको कंसोल करता है और तभी मतलब उसको समझाने लगता है कि ऐसा नहीं है। तब हंसी ज्ञान को बहुत गुस्सा आता है, दिमाग उसका गर्म रहता है और उस डायरेक्टर का फ़ोन फेंक देती है और उसका कहती है कि तुम मुझे हैंड राइटिंग लिख के भेजना, तब मैं तुम्हें फ़ोन दूँगी। सीन यहाँ टर्न होता है और हम देखते हैं कि हंसी ज्ञान को एक स्कूल में बुलाया जाता है और हंसी ज्ञान वहाँ जाती है और देखती हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक बच्चे फ़ोटोशूट हो रहे होते हैं स्टूडेंट का जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। तो हंसी ज्ञान को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे लड़ने लगती है। उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूँगा, तुमको पता नहीं है कि पैसे की पावर कितनी है। जहाँ हमारा डायरेक्टर एंट्री फिर से मारता है और उसको बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो, समझे? तो ये हम फिर पता सीन यहाँ टर्न होता है और जहाँ डायरेक्टर हंसे ज्ञान को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसको समझाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन कर दो। तो हंसे ज्ञान मना करती है तो उसकी असिस्टेंट हाथ जोड़ने लगती है कि इसकी वजह मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और हंसे ज्ञान तब जाके वो साइन करती है और डायरेक्टर उसको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करना। उसमें लिखा रहता है कि तुम कोई भी मीटिंग में मेरे साथ चलोगी तो रेड ड्रेस पहनोगी और ट्रिप पे मेरे साथ अकेले चलोगी। तो हम देखते हैं हंसी ज्ञान को जो कि फ़्लाइट में बैठी रहती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तब भी वो बैठी रहती है और हंसी ज्ञान मतलब हमेशा ही पूछने लगती है कि तुम मुझे रेड ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा। तो वो बोलता है कि तुम थोड़ी डिफरेंट दिखोगी। तो हंसी ज्ञान वहाँ से चली जाती है कहीं। तो फिर डायरेक्टर ढूंढने लगता है और डायरेक्टर बोलता है तुम हमेशा मेरे पास रहना क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा है, तुम कभी भी भाग सकती हो। तो उसे समझाता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग एक मीटिंग में जाते हैं और हंसी ज्ञान बहुत ही अच्छा काम करती है वो, क्योंकि वो जो
कॉन्ट्रैक्ट जिससे होने वाला था डील, उसकी जो बेटी होती है वो हंसियान की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, तो हंसियान से वैसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उसका फादर भी ऑलरेडी इम्प्रेस हो जाता है और उन लोग का डील सक्सेस हो जाता है। वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो हंसियान को फिर से कुछ होता है, वो वॉशरूम जाती है और फिर से उसका रूप पूरा चेंज हो जाता है। तो हंसियान के पास फिर से वो डायरेक्टर आता है और डायरेक्टर को बोलती है कि मुझे शॉल लेके आओ, तो वो शॉल लेके आता और यहीं से ये सीन कट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।